गैर कानूनी तौर पर भारत के ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा मीर वाइज उमर फारूक ने कहा है कि मकबूजा इलाके में मोदी हुकूमत की तरफ से ज़राए अबलाग पर मुकम्मल कतगन आयद है। मीर वाइज उमर फारूक ने ये बात अपने घर जहाँ वो नजरबंद है की खिड़की से बरतानी नशरियाती इदारे BBC की नामा निगार से गुफ्तगू करते हुए कही। उन्होंने कहा कि मीडिया को कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के बयानात शाया करने की इजाज़त नहीं है। उन्होंने मकबूजा कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के इस दावे की तरदीद की कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा किसी से भी मुलाकात के लिए आज़ाद हैं। BBC की नामा निगार ने खुद उस वक्त मोदी के मुकर्रर करदा गवर्नर के झूठ का पर्दाफाश किया जब वो मीर वाइज उमर फारूक से मिलने उनकी रिहाइश गाह पर गई। पुलिस ने उन्हें रोका और घर में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी। इस दौरान मीर वाइज अपने घर की खिड़की से नमूदार हुए और नामा निगार से कहा कि वो गुज़िश्ता 3 साल से नजरबंद हैं। इसके बाद भारतीय पुलिस ने BBC की नामा निगार का मोबाइल फोन छीन लिया। एक और बात यहाँ बताना बहुत ज़रूरी है कि जब जैसे ही मीर वाइज सामने आते हैं और मेरी उनसे बातचीत शुरू होती है, हमारे साथ जो पुलिसकर्मी वहाँ पे खड़े थे वो मुझसे कहते हैं कि आप बाहर क्यों आए, हम खुद इन्हें अंदर लेकर के आ रहे थे। और जब हमने हालात देखे कि हमें उनसे बात नहीं करने दिया जा रहा, हमें अंदर जाने के लिए इजाज़त नहीं दी जा रही, तो हम वापसी का रुख करते हैं। और इसके बाद लगभग 1 से 1.5 घंटे के बाद मुझे मीर वाइज का फ़ोन कॉल आता है। हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है ना कि मैं 3 सालों से मैं कम्प्लीटली आइसोलेटेड हूँ। मुझे कोई एक्सेस नहीं है किसी चीज की, कोई मिल नहीं पा रहा है, कोई बात नहीं कर पा रहा है। उधर कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने कहा है कि मोदी की फसताई भारतीय हुकूमत गिरफ्तारियों, नजरबंदियों और दीगर जालिमाना हथकंडों के जरिए कश्मीरियों के जज्बे हुर्रियत को कमजोर नहीं कर सकती। उन्होंने मीर वाइज उमर फारूक समेत गैर कानूनी तौर पर नजरबंद तमाम हुर्रियत रहनुमाओं की फौरी रिहाई का मुतालबा किया। भारतीय फौजियों और पुलिस एहलकारों ने मकबूजा जम्मू कश्मीर के अतराफ अकनाफ में पकड़ दकड़ और घरों पर छापों की कार्रवाइयाँ तेज कर दी हैं। फौजियों ने छापों के दौरान खवातीन और बच्चों समेत मकीनों को हरासा किया और इमलाक को नुकसान पहुँचाया। लोगों ने शिकायत की कि भारतीय फोर्सेज के एहलकार किसी भी वक्त उनके घरों में जबरदस्ती दाखिल होकर उन्हें जिस्मानी और जहनी तशद्दुद का निशाना बनाना शुरू करते हैं। श्रीनगर में कुल जमाती इजलास के शुरका ने मकबूजा कश्मीर में भारतीय शहरियों को वोट का हक देने के मोदी हुकूमत के फैसले की मुत्तफ़िका तौर पर मुखालफत का फैसला किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह फारूक अब्दुल्ला ने श्रीनगर में अपनी गुप्तकार रिहाइशगाह पर कुल जमाती इजलास की सदारत के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि गैर कश्मीरियों को वोटिंग का हक देना कतई तौर पर नाकाबिल कबूल है। उन्होंने कहा कि अभी 25 लाख भारतीय शहरियों को वोट का हक दिया गया है और ये तादाद 50 लाख या 1 करोड़ तक भी जा सकती है। उन्होंने इस इकदाम को मकबूजा जम्मू कश्मीर की शनाख्त पर बराह रास्त हमला करार दिया। BJP की हुकूमत ने मकबूजा इलाके में आबादी के तनासुब को तेजी से बिगाड़ने की एक और मज़मूम कोशिश के तहत मकबूजा जम्मू कश्मीर में सनती तरक्की के नाम पर अराजी की खरीदारी के लिए 36,000 करोड़ रुपए मुख्तस किए हैं।